दोस्तों, आज की कहानी है अंत। पायल दोपहर का खाना खाकर जैसे ही लेटने गई, तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो दरवाजे पर बड़ी ननद दीक्षा हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। पायल ने कहा, अरे दीदी, अचानक से आप अकेली आई हैं क्या? जीजाजी कहाँ हैं? और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। हम लिवाने आ जाते। अभी नई शादी है, आपको इस तरह से आना अच्छा नहीं लगता। पायल एक ही साथ में सारी बातें बोल गई। बस भी करो पायल, पहले अंदर तो आने दो। यही तमीज तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है कि दरवाजे पर ही सवालों की झंडियाँ लगा दी तुमने। सॉरी दीदी, आइए अंदर, कहती हुई पायल दीक्षा का बैग लेकर अंदर रखते हुए अपने सास ससुर और पति अरुण को आवाज़ देती है। सब हैरानी से दौड़ते हुए आते हैं और दीक्षा को देखते हुए पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आ गई? अभी दीक्षा की शादी को 1 साल होने वाले थे। हद करती हो माँ, क्या अपने ही घर आने के लिए अब तुमको बताना और ससुराल वालों से पूछ के आना पड़ेगा? और कुछ पानी चाय नाश्ता कोई पूछेगा? दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हद है, हर चीज़ कहकर मांगनी पड़ेगी क्या? पायल, सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय फिर कुछ खाने की तैयारी करती हूँ, कहती हुई पायल तो किचन में चली गई। इसके बाद दीक्षा, अरुण और सास ससुर सब साथ बैठे बातें करने लगे। दीक्षा कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, कैसे गंवार बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अपनी मर्जी से तो कुछ उस घर में कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी। वहाँ हर चीज़ सबके साथ बांट के खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछकर उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं है और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे बंधन पसंद नहीं, घुटन होती है। वहाँ मुझे अकेले आज़ाद जिंदगी चाहिए। मैं तो बोल के आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊँगी। पायल के ससुर जी कहते हैं कि पर बेटा, हर बार घर में अपने अपने अलग नियम कानून होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी तो हमसे पूछती और बताती थी, फिर वहाँ क्यों नहीं? परिवार में ऐसे ही तो बनता है। घर बड़ों का साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। इसमें बुराई क्या है? और तुमसे पूछ के ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने। इसका क्या मतलब है पापा? सब मेरी ही गलती है, यही कहना चाहते हैं आप? दीक्षा कहते हुए रोने लगती है। पायल भी दौड़ के आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी? चुप हो जाइए, यह लीजिए पानी, साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती हूँ। पायल की तरफ इशारा करते हुए ससुर जी कहते हैं कि देखो पायल ने भी कितना एडजस्ट किया है ना हमारे घर में। इसके घर का भी रहन सहन सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का धोखा व्यवहार भी। चुपचाप
सालों से सहती आ रही है। पायल, अरुण की शादी दीक्षा की शादी से 3 साल पहले हो गई थी। तुम लोग पायल के मायके वालों से ना बात करते हो, ना उनके यहाँ आना पसंद करते हो। फिर भी पायल कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही और दीक्षा सासू माँ दोनों भड़क जाते हैं। सासू माँ कहती हैं कि बस बहुत गाना गा लिया आपने, अपनी बहू की तारीफ कर बहुत कर ली, अब चुप हो जाए। पायल को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ दिए हैं जो यह एडजस्ट कर रही है। जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। दीक्षा के ससुराल वाले तो शुरू से ऐसे ही हैं। शक तो मुझे शादी के समय से ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह निकला जो अपने परिवार वालों की गलती पर भी मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी तरह ही। ना ही इसे ससुराल में इज्जत मिली, ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहा मेरी दीक्षा में कमी रह गई। भगवान जो ऐसे मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। पायल कहती है, हाँ तो तू कहेगी तेरे साथ कुछ थोड़ी ना हुआ है, तुझे क्यों यह सब ज़्यादा लगेगा। माँ जी, आप मेरे पर क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही हैं, जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार बनाए जा रही हैं। पायल कहती है, सासू माँ चिढ़ के पायल को फिर बोलती है कि तू क्या कब से यहाँ कान लगाकर सुने जा रही है। यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या? तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा सब सुन के, क्यों? अरे यह तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह तुम होती तो कब का अपना ससुराल छोड़कर भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती पर बिना मतलब पायल पर बरस पड़ी। अपनी बेटी की इज्जत अरुण और ससुर जी की नज़रों में बनाने के लिए पायल को नीचा दिखाने लगती हैं। पर आज पायल से भी नहीं रहा जाता। वह तो उनके ही दुख में साथ खड़ी थी, पर बिना किसी गलती की जब सासू माँ को सबके सामने ऐसी बोलती देखती है तो बिना बोले रह नहीं पाती। सच कह रही है माँ जी, सच में आपका और आपके बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत हैं। क्या बोल रही हो पायल? अरुण कहते हैं तो पायल कहती है कि सही तो कह रही हूँ। अब देख, ना ही ढंग का आपका ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला था। इस घर में एक मैं ही हूँ किस्मत वाली, जिसको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। और सबसे अच्छा तो ससुर जी का ससुराल है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की ही तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की
बहुत अच्छी तमीज रखते हैं और सबसे ज़्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोगों को ही बस आता है। उनसे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी इतना खुश रखती हैं, मेरे पर इतना प्यार लुटाती हैं। देख के मन एकदम गदगद हो जाता है। खैर अब यह तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्म का अंत है जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो पायल। अब यह तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का अंत है जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। पायल के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। पायल कहती है कि बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। एक सलाह आप सबको जरूर दूंगी कि कुछ गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर ले। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पर दया आ जाए और अंत में किस्मत बदल जाए। आप सबकी खैर, आप लोग बातें करिए, मैं भी अंदर कमरे में जाकर आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। पायल और पायल के ससुर जी की बातों से आज दीक्षा, उसकी माँ और अरुण शर्मिंदा महसूस करने लगे तो चुपचाप सब उठकर इधर उधर चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से